मैं अनूप व्यवहार रेती मंडी बीर सावरकर नगर में रहता हूँ। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता व्यवहार को पिछले कुछ समय से बीमारियां थी, जिसमें ख़ास तौर से उनको थायराइड का प्रॉब्लम था। करीब 1 साल से शुगर में भी उनको दिक्कत आ रही थी और उनको एक सोनोग्राफी कराई थी, उसमें ओवरी में सिस्ट भी बताया गया था और इनको पेट में भी दर्द हो रहा था। तो मैं कई डॉक्टरों से मैंने कंसल्ट करा। अधिकांश डॉक्टरों ने मेरे को ओवरी की सिस्ट के लिए ऑपरेट करने की सलाह दी और थायराइड के लिए नॉर्मली जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ हम यूज़ कर रहे थे। शुगर के लिए भी जो नॉर्मल एलोपैथिक में दवाइयाँ होती हैं वो इन्हें स्टार्ट करने की मेरे को सलाह दी थी, परंतु उन्होंने ये बोला था कुछ समय तक आप नॉर्मल परहेज़ करके देख लीजिएगा। इन सब में करीब मेरे को 1 साल हो गए। इनको पाइल्स का प्रॉब्लम था, पाइल्स करीब 7-8 साल से था। मेरे जीजा जी जो उज्जैन में रहते हैं वो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी के संपर्क में थे, वो अपना इलाज करा रहे थे। उन्होंने मेरे को सलाह दी कि आप डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से मिलें और उनके पास इन सभी बीमारियों का इलाज होगा। करीब 4 महीने पहले मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी के संपर्क में आया, उनको सारी रिपोर्ट्स मैंने दिखाई। उन रिपोर्ट्स के आधार पर उन्होंने मेरी वाइफ का इलाज शुरू करा और आज अभी पिछले 4 दिन पहले मैंने सोनोग्राफी रिपोर्ट कराई है, तो उसमें ओवरी जो थी, ओवरी सिस्ट थी, वो पूरी ख़त्म हो चुकी है और इनको जो पाइल्स का प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से सामान्य हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। शुगर वेल कंट्रोल्ड है और थायराइड भी इनका कंट्रोल में चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मॉडर्न होम्योपैथी जो है वो नॉर्मल होम्योपैथी से बहुत अच्छी है और डॉक्टर अर्पित चोपड़ा आज की तारीख में जो हम डॉक्टरों के पास एलोपैथिक के लिए जाते हैं और जिस तरीके से खर्चे होते हैं उसकी अपेक्षा उनका इलाज सस्ता है और कम से कम जितना मैंने अनुभव करा है वो डॉक्टर साहब कम से कम बेफालतू की दवाइयाँ या बेफालतू का आपको जांच कराने के लिए नहीं बोलते हैं, आपकी रिपोर्ट के आधार पर ही वो पूरा इलाज करते हैं। और मैं ये मान सकता हूँ कि आज की तारीख में वो एक मतलब भगवान के दूसरे रूप में वो मरीजों की सेवा कर रहा है और उनको कष्टों का निवारण कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब कोई बीमारी हमको होती है तो हम एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ढूंढते हैं कि यदि हमको थायराइड है तो हम एक थायराइड वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, पाइल्स का प्रॉब्लम है तो हम पाइल्स वाले डॉक्टर के लिए जो डॉक्टर स्पेशलाइज्ड उनके पास जाते हैं, या शुगर है तो एक शुगर के लिए, हार्ट है तो हार्ट के लिए प्रॉब्लम हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि जब इन सब बीमारियों के लिए एक ही जगह यदि अपन को इलाज उपलब्ध है तो क्यों ना डॉक्टर अर्पित चोपड़ा की सेवा ली जाए और सभी बीमारियों का एक साथ इलाज करा के कम समय में बीमारियों को परमानेंटली ख़त्म करा लिया जाए, तो उसमें नुकसान क्या है। इसलिए मैं ये सलाह दूंगा आप सभी को कि अपनी सभी बीमारियों का एक साथ और सुरक्षित और बिना कोई साइड इफेक्ट का इलाज कराने के लिए आप डॉक्टर अर्पित चोपड़ा की सेवाएं लें। जहाँ तक दवाइयों के साथ नॉर्मली होम्योपैथिक में कुछ परहेज बताए जाते हैं कि आप प्याज नहीं खाएंगे या आप खाना खाने के कितनी देर बाद दवाइयाँ लेंगे, या तो डॉक्टर साहब की दवाइयों में ऐसा किसी प्रकार कोई परहेज नहीं बताया कि आपको ये नहीं खाना है या वो नहीं खाना है या आप ये सुगंध से दूर रखेंगे दवाइयों को, ऐसा इस तरह से कोई भी परहेज उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आप हर प्रकार का पदार्थ खा सकते हैं और किसी प्रकार की कोई बंदिश आपके ऊपर नहीं है। नॉर्मली जो मैंने देखा है कि अपन जब कोई बड़े डॉक्टर के पास या जो ज़्यादा डॉक्टर बिजी रहता है उसके पास जाते हैं तो वो मरीजों को कम से कम समय देते हैं और उनकी पूरी बात सुनने की बजाय वो रिपोर्टों के आधार पर पूरा इलाज और दवाइयाँ लिख देते हैं। डॉक्टर साहब के साथ मैंने ये महसूस करा कि डॉक्टर साहब पर्याप्त समय दे रहे हैं, मरीज की बात सुन रहे हैं, जहाँ तक संभव हो रहा है उनको अपनी बातों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उस मरीजों की बात पूरी सुनने के बाद ही दवाइयों को लिखते हैं और बाकायदा उनको समझा देते हैं कि आपको दवाइयों का इस प्रकार से सेवन करना है। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के लिए यही कहना चाहूँगा कि आज के इस संसार में जहाँ की मेडिकल के नाम पर लूट मची हुई है, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा समाज सेवा के साथ साथ लोगों के कष्टों का निवारण कर रहे हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा एक पुण्य का काम कर रहे हैं कि लोगों की सभी बीमारियों को एक ही जगह पर उनको इलाज उपलब्ध करा रहे हैं और समाज की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। उनका मैं तहे दिल से बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को मेरी बीवी की बीमारियाँ हैं उनसे उन्हें निजात दिलाने में भरपूर मदद करी है। लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि आप विभिन्न जगह पर ना भटकें, मॉडर्न होम्योपैथी के लिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा संपर्क करें, जिससे शीघ्र आप अपनी बीमारियों से मुक्ति पाएं और आपको
किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट का सामना ना करना पड़े, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे और आप निश्चिंत रहें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज आपने कहानी सुनी मिसेस अनीता व्यवहार जी की, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और जो कि जूझ रही थी काफ़ी सारे कॉमन प्रॉब्लम्स के साथ। दोस्तों, अगर हम मिसेस अनीता व्यवहार जी के बारे में बात करें तो आज तक हम ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट्रीज बोलते आए हैं या बताते आए हैं, तो उनमें ज़्यादातर एक ही केस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं जो उस पेशेंट की मुख्य प्रॉब्लम होती है। पर अगर हम मिसेस अनीता व्यवहार जी की बात करें तो इस बारे में आज हमने ये सोचा है कि क्यों ना हम कुछ ऐसे पेशेंट के बारे में भी बात करें जो एक नहीं काफी सारे मल्टीपल प्रॉब्लम से जूझ रही थी। थायराइड की प्रॉब्लम, हाइपोथायराइडिज्म से जिसमें वो 15 साल से जूझ रही थी, कुछ रिसेंट हाइपरटेंशन की बीमारी जो करीब 1 साल की स्थिति में वो सामना कर रही थी, और कुछ डायबिटीज का प्रॉब्लम जो कि 8 साल से वो सामना कर रही थी। उसके साथ उन्हें बच्चेदानी में भी बल्कि सर्विक्स का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। तो दोस्तों, एडिनोमायोसिस जैसा प्रॉब्लम, और उसके साथ एक और कॉमन प्रॉब्लम कि बाइलेटरल ओवेरियन सिस्ट, जिसमें उनके जो बच्चेदानी के पास जो 2 ओवरी हैं उसमें दोनों में जो गठान पाई जा रही थी ओवरी सिस्ट के रूप में, उसके कारण भी उन्हें काफी पेन का सामना करना पड़ता था। शायद मॉडर्न होम्योपैथी का जो चिकित्सा विज्ञान उन्होंने जब इतने सारे ट्रीटमेंट का सुन के जब आखिरी में डिसीजन लिया कि हम मॉडर्न होम्योपैथी से इसका ट्रीटमेंट लेंगे, और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि इन सभी बीमारियों का इलाज उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म में ऑल इन वन एक ही किट में अगर हमें देने की स्थिति बने तो उसका वो पूरा प्रयास करेंगी। और उस बात को उन्होंने जैसे ही हमें बताया तो ये दोस्तों, ये हमारी पहली लाइन थी कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग मिलाकर एक कॉमन कंपाइल्ड किट में, चूंकि हमारा जो ट्रीटमेंट का फॉर्मेट है वो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि हम लोग ऑल इन वन ट्रीटमेंट, चाहे वो एक ही पेशेंट को हो, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको अलग अलग डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े, उनकी अलग अलग दवाइयों का सेवन करने के लिए केमिकल साइड इफेक्ट्स लेने की मजबूरी का सामना ना करना पड़े, और काफी सारी सर्जरी से हम आपको बचा सकें। तो इस स्थिति में हमने उनका केस टेकिंग लेकर हमने अपना मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट चालू किया। और दोस्तों, केवल 1 या 2 महीने का जो टोटल इलाज उन्होंने हमारे मॉडर्न होम्योपैथी से लिया, उससे उन्हें यह फायदा मिला कि उनका जो थायराइड लेवल जो बढ़ा हुआ था, जो TSH 6.68 के स्तर पर पहुंचा था, पूरी तरीके से नॉर्मल होकर करीब 2.15 के स्तर पर आ गया। उनका जो HbA1c करीब 6.5-7 के आसपास मेंटेन हो गया। HbA1c मतलब उनका जो HbA1c जो डायबिटीज का स्तर होता है वो पूरी तरीके से 6.5-7, 7.25 के बीच में मेंटेन हो गया। और उसके साथ जो उनकी जो सर्विक्स में जो बल्कि बताया गया था, जिसके कारण उन्हें यह डर बता दिया गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको आगे जाकर भविष्य में कैंसर बन जाए या कोई कैंसर की स्थिति का सामना करना पड़े, वो डर भी उनका पूरी तरीके से दूर हुआ। साथ में हम जब बात करें ओवेरियन सिस्ट की, तो उनकी जो 2 ओवेरियन सिस्ट थी वो भी, उनमें से एक सिस्ट पूरी तरीके से डिसॉल्व भी हो गई, और जो दूसरी ओवेरियन सिस्ट है वो साइज में काफी कम भी हो गई। साथ में जो इनकी एक बड़ी परेशानी जो पाइल्स की प्रॉब्लम थी, वो पूरी तरीके से उन्होंने इस मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट से समाप्त किया, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी अन्य दवाई का सपोर्ट लिए। तो दोस्तों, अगर हम इस तरीके से अगर बात करें तो जो 5 या 6 प्रॉब्लम के बारे में बात करते, उसका उन्होंने एक तरीके से पूरा सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में ट्रीटमेंट लिया, मॉडर्न होम्योपैथी के तरीके से फास्ट ट्रीटमेंट लिया, केवल 2 महीने में पूरी तरीके से आराम भी पाया, उन्होंने अपने शब्दों में भी बताया, और ये सब उनकी रिपोर्ट्स में भी साबित हुआ। जो हमने सोनोग्राफी कराई उसमें हमें बल्कि यूटेरस जो था वो पूरी तरीके से नॉर्मल मिला, उनकी जो ओवेरियन सिस्ट थी वो एक सिस्ट पूरी तरीके से डिसॉल्व मिली, और जो दूसरी सिस्ट है काफी कम होते हुए अवस्था में दिखाई दी। चाहे किसी भी पैथोलॉजिकल केस की सिस्ट हो या फिर कैंसर वाली मैलिग्नेंट सिस्ट की बात करें, चाहे वो 8 सेंटीमीटर की मिसेस निशा जैन का हमारे पास केस का एग्जांपल है, जिसमें हमने ओवेरियन सिस्ट को पूरी तरीके से डिसॉल्व भी किया, और साथ में उनके कैंसर मार्कर को CA-125 को भी नॉर्मल किया। इसके साथ चाहे हम सर्जिकल केस में बात करें तो बच्चेदानी में गठान के लिए मिसेस इंदु वर्मा जी करीब 52x48 mm की गठान उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी की चिकित्सा विज्ञान से बिना सर्जरी पूरी तरीके से डिसॉल्व किया। चाहे मिसेस सोनीबाई के बारे में बात करें, करीब 3 सेंटीमीटर के आसपास का सर्वाइकल कैंसर की गठान उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी से डिसॉल्व किया, मॉडर्न होम्योपैथी की चिकित्सा विज्ञान से पूरी तरीके से डिसॉल्व किया। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें और दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी के फायदे का, चमत्कार का फायदा दिलाने के लिए प्रेरित करें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, MD होम्योपैथ, क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार।